सूर्य ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। अंकल जी रिकॉर्डिंग कर लिया करा ना, कदी आप गल जो बोल देंगे कर जाके सुन लिया करांगे ना, क्योंकि लिखे था हर चीज। अच्छा। कश्यप और अदिति के पुत्र हैं सूर्य। कश्यप जो है ये मैंने आपको बताया था ब्रह्मा जी की संतान है। तो नारायण ने ब्रह्मा जी को बनाया, जैसे ब्रह्मा ने मारीच को बनाया, मारीच ने कश्यप को बनाया, कश्यप ने फिर जो है आगे सूर्य को जन्म दिया। और सूर्य का पुत्र था वैवस्वत मनु, और उसके आगे सावर्णी मनु, जो आजकल मनु ये मनवंतर होते हैं, मनवंतर 14 होते हैं। तो अभी जो है ये मनवंतर चल रहा है, सावर्णी ये मनु चल रहा है अभी। तो ये जो है कश्यप और अदिति जो है इनका बेटा है, इसीलिए इसका नाम आदित्य भी पड़ा हुआ है। एक नाम इसका आदित्य है। ये आकाश के देवता हैं, इनको 7 घोड़े खींचते हैं, जैसे कल मैंने बताया था। इसके घोड़े 7 हैं, इसका सारथी अरुण, और उसी के नाम से अरुण संहिता। तो जिसका रंग सूर्य की 7 प्रभात ज्योति जैसा, यानी बैंगनी, ये कलर्स हैं इसके, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब इसका फार्मूला है, याद करने का। इसका फार्मूला है, लिख लो आप, बैनी 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 आह आह पिनाला पिनाला। हाँ जी, ये इसका फार्मूला है। इन 7 रंगों को याद करना। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल जी। बस इससे आप ये ड्राइव करो, बैनी आह पिनाला। इससे आपको 7 रंग याद रह जाएंगे, वैसे नहीं याद रहते। इंग्लिश में इसको कहते हैं विबग्योर। लिख लो, VIB GYOR। इसका मतलब ही यही है, वायलेट, हाँ, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। हाँ, ये भी इंग्लिश में। इसी से इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष की रचना है वो भी इसी से बनती है। अब आगे कहते हैं कि सूर्य के रथ में एक ही पहिया है। ठीक है जी, पहिया एक ही, देखो इंपॉर्टेंट बात है, जो 7 रश्मियों को एक साथ मिल जाने पर दर्शाता है। सूर्य का रथ कभी रुकता नहीं है, इसलिए सृष्टि का कार्य नियमित रूप से बिना विश्राम के सहारे चलता रहता है। इसका सारथी अरुण हमेशा इसके साथ रहता है। इसकी पत्नी का नाम संज्ञा है, जो विश्वकर्मा की पुत्री है। ये मैंने आपको कल बताया था, त्वष्टा और कल्कवश। संज्ञा से इन्हें यम पुत्र और यमुना पुत्री मिली। इनकी दूसरी पत्नी छाया, जिससे शनि पैदा हुआ। ये यम और यमी जो थे, इन्हीं के कारण दीपावली के बाद एक त्योहार होता है भाई दूज, वो इसीलिए मना हुआ है। इस दिन यमुना से मिलने यमराज जी ऊपर से नीचे आते हैं और अपनी बहन से आके मिलते हैं। सूर्य को पुरुष और चंद्र को स्त्री ग्रह माना जाता है। क्षत्रियों के प्रधान वंश सूर्य वंश और चंद्र वंश के नाम से ही जाने जाते हैं। तो सूर्य वंश में तो कौन हुए थे? राम जी। कृष्ण जी हुए चंद्र वंश। सूर्य चंद्र रूपी जोड़े का संबंध उपनिषदों में मिलता है। प्रश्न उपनिषद के अनुसार प्रजापति ने रई पुराण नामक जोड़ा उत्पन्न किया। उसके सूर्य पुरुष थे और चंद्र स्त्री थे। मतलब ये क्यों माना जाता है? हम कहते हैं ना सौरमंडल में सूर्य पिता है, चंद्र माता है। उसका कारण ये है। वैसे तो अलग अलग ग्रह हैं, दोनों मेल भी है। लेकिन ये चंद्रमा जो है, इसकी पत्नी, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न उपनिषद के अंदर। उसको अगर आप पढ़ने जाओगे तो रई पुराण के अंदर ये लिखा हुआ है, जो जोड़ा उत्पन्न किया गया उसमें सूर्य पुरुष थे और चंद्रमा स्त्री थी। मार्कंडेय पुराण के अनुसार भगवान सूर्य ऋग्वेद में ब्रह्मा है, यजुर्वेद के अधिष्ठाता है, विष्णु और शामदेव की योनि शिव है। एक कथा के अनुसार सूर्य तीर्थ में इनको सब ग्रहों का आधिपत्य प्राप्त हुआ था और ये खुद त्रिमूर्ति रूप है। सूर्य खुद ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही। सूर्य जिस दिन राशि बदलते हैं उसे संक्रांति कहते हैं, जो पवित्र दिन माना जाता है। ये संक्रांति ज्यादातर, जैसे मकर संक्रांति आती है, दूसरी संक्रांति 14-15 तारीख के आसपास। अब ये यहाँ से पृथ्वी से कहते हैं 15 लाख किलोमीटर दूरी पे है सूर्य जो है, और अपनी दूरी पर सूर्य 30 दिनों में अपनी परिक्रमा
पूरी कर लेते हैं। इनसे सूर्य ने दस्या गया वैसे तो चल अब धरती पर कर दी है ना जी वैसे हाँ सूरज अपने जन्म अपने कुंडली के मुताबिक 30 दिन मन्या गया राशि है ना जी। हाँ वैसे तो सूर्य स्थिर ही है जी आप वैज्ञानिक तरीके नाल देखिए। हाँ, वैसे ये 30 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को विशेषकर चैत्र मास में विधिवत सूर्य उपासना करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार चैत्र या कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य उपासना करने से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके षष्ठी में छठ का पर्व आता है ना बिहार में सूर्य से रिलेटेड है। सूर्य पानी में खड़े होकर अर्घ्य देते हैं। ये उड़ीसा में मनाया जाता है, बंगाल में है। भारत में कहते हैं सूर्य नमस्कार या गायत्री मंत्र से सूर्य उपासना बहुत काल से मिल रही है। विश्व की अन्य सभ्यताओं में अधिकतर मेक्सिको और मिस्र देश में सूर्य की बहुत पूजा होती है। इसका जो प्रभाव शरीर पे अपन ने डिस्कस किया है कि संपूर्ण शरीर विशेषकर दायां भाग, दायां नेत्र, दिल और हड्डियों पर इसका अधिकार होता है। इंग्लिश में बोलो तो स्पाइनल कॉर्ड पे भी सूर्य का अधिकार है। पूरी हड्डियों पे भी इसका अधिकार है। स्पाइनल कॉर्ड के कोई भी डिजीज हो, इवन आंखों के भी, इसने हालांकि दायां लिया है लेकिन वैसे आंखों का सूर्य से ही होता है दोनों आंखें। हाँ, बाकी बेसिकली ये सही है क्योंकि दायां राइट साइड जो है वो तो सन होता है, ये चंद्रमा होता है, ये चंद्रमा। इसके ऊपर फिर मंगल होता है, मंगल के ऊपर फिर ये बृहस्पति वगैरह आते हैं। ये मंगल है ऐसे करते हैं। हाँ यहाँ मंगल है, ये सूर्य चंद्र, ये मंगल, हाँ जी। फिर आगे बुध शुक्र और बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति जिसका दाईं ओर झुका हुआ हो सूर्य की साइड में बहुत ज्यादा शुभ माना गया। बृहस्पति की लाइन झुकी होती है। देन इसमें आकाश में रोशनी, पृथ्वी में गर्मी, तपस्वी राजा, सत्य पालन, परोपकार, प्रकृति, नेचर का लॉर्ड जो है वो सूर्य देव खुद है। यह परंपरावादी ग्रह है जिसका होना दिन और ना होना रात है। ये मानव शरीर में आत्मा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि चंद्र क्या है, मन है, ये मन है, आत्मा सूर्य है। चलते रहना, अपना अंत ना बताना और इधर उधर बिना रहना, इन सूर्य देव का कमाल है। ग्रहों में चंद्र सर्दी है, ये बहुत बड़ी बात लिखी है। मंगल लाली है, बुध खाली घेरा, ठीक है। सूर्य के जरूरी भाग है, यानी इन ग्रहों का सूर्य के साथ होना शुभ फल देता है। यानी सर्दी हो गई तो सूर्य कम करेगा उसको, लाली आ गई मंगल की तो उसको भी सूर्य कम करता है, और खाली घेरा है तो उसमें भी जो है सूर्य समा जाता है, चाहे कितना भी बड़ा घेरा। ठीक है। बृहस्पति के ज्ञान और भाग्य की नींव सूर्य भगवान की देन है। यानी जो बृहस्पति के पास जो ज्ञान का भंडार है ना, वो सूर्य भगवान ने ही दिया है उनको। ठीक है जी। हालांकि उनको गुरु का दर्जा प्राप्त है, बट सूर्य जो है ना ये मेन लिविंग प्लेनेट है। जिस हवा को हर सांस लेने तक पहुंचाना बृहस्पति का काम है। ये हवा की बात आ गई, इस हवा को जो पहुंचाते हैं ये बृहस्पति का काम है। वास्तव में पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन सूर्य देव की कृपा से बना हुआ है। सूर्य जो बुध के साथ चुप रहेगा, बृहस्पति चंद्र मंगल से मित्रता एवं शुक्र शनि से शत्रुता रखता है। सूर्य खाना नंबर 5 में किस्मत के संबंध में प्रभाव सहायता देता है। इसके अलावा कहते सूर्य का साधारण उपाय है पानी में गुड़ को बहाया जाए, ये सबसे बेस्ट उपाय है। वैसे अपने सुबह उठ के तांबे के लोटे में गुड़ की एक डली डाल दो, या आप वो डाल दो गुड़ल का फूल, लाल रंग का। किसी का फूल जी? गुड़ल। हाँ, वो फूल डाल के अगर आप सूर्य उपासना करते हो, इस तरह से जल देते हो, तो बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट आता है सूर्य उपासना के अंदर। और सूर्य के साथ अगर आपने शनि को भी मजबूत करना है और चंद्र को भी मजबूत करना है, तो इसमें और बाइफर्केशन है कि आप खुद छाया वाले स्थान में खड़े हो जाओ, ऊपर से जल डालो, ठीक है, छाया में खड़े हो, जल गिरना चाहिए धूप में, ठीक है। उससे आपका सूर्य, चंद्र और शनि तीनों ग्रह मजबूत। शनि तो चलो छाया करके हो गया जी।
हाँ, चंद्र पानी हो, अच्छा जी। सूर्य को पानी दे रहे हैं। अखा सामने निकलना चाहिए जी। राजा को रानी दे रहे हैं भाई, राजा को रानी दिखती है और उस पानी में से जो कहते हैं रश्मियां निकलती है ना, हाँ जी। वो अपने ऊपर इफेक्ट करती है, ठंडा इफेक्ट करती है, ठीक है। तो उससे आंखों के रोग, बॉडी के रोग ये भी कंट्रोल होते हैं। तो ये इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। ग्रस्त को अच्छा रखने के लिए कहता है कि रोटी खाने से पहले भोजन का टुकड़ा आग में आहुति के रूप में डालना भी सहायता करता है। सूर्य खाना नंबर 11 में हो तो संतान पैदा ना होती हो, क्योंकि संतान के घर पे दृष्टि होती है 11 नंबर से। तो मुर्दा पैदा होती है तो बादाम सिराने रखकर सवेरे धर्म स्थान में देने से फायदा होता है और संतान भी शाकाहारी होती है। ये वही बात आ गई, पंचम घर से बादाम सीधे धर्म स्थान में पहुंच गए। ठीक है जी। तो एक तरह से शनि का उपाय हो गया। इधर सप्तम तो एकादश तो पहुंच गए। हाँ, है ना जी। हाँ, तो वो उससे सूर्य कंट्रोल हो जाता है। अब ये मकान, ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है लाल किताब में। सूर्य रोशनी के रास्ते बताएगा, तो मकान का दरवाजा कहते पूर्व की ओर होगा और सेहन मकान के बीच होगा। आग के संबंध सेहन में होंगे, हो सकता है पानी का संबंध मकान से बाहर निकलते हुए दाईं हाथ पर सेहन में हो, इधर उधर किसी जगह ना हो। इस सेहन का मतलब क्या है, उर्दू डिक्शनरी से अपने को देखना पड़ेगा। हाँ, इसका उर्दू डिक्शनरी से देखना पड़ेगा। तो ये आपका सूर्य आ गया। अब आप आ जाओ चंद्रमा पे। चंद्रमा स्त्री स्वभाव ग्रह। आपने मेल को मेल कैसे कहा था? आपने बोला था दोनों मेल ग्रह, चंद्र और शुक्र दोनों स्त्री ग्रह होते हैं। नाटक दिखाएगा ना, मेल है इनकी पत्नियां हैं यहाँ, तो मैं क्या ये वैसे नहीं, वो अलग चीज है। वो चंद्र अलग है, वो वंश चल रहा है। अच्छा जी। वो दूसरे युग की बात हो रही है। ये जो हम बेस ले रहे हैं सतो युग से ले रहे हैं, जब सृष्टि का निर्माण हुआ। ठीक है। उसमें सौरमंडल बना, सौरमंडल जो उसमें बना, हाँ जी, उसका राजा सूर्य था, उसकी पत्नी चंद्रमा थी, उनका बेटा जो है ये बुध था, मंगल जो है वो राजकुमार सेनापति था उनका। ठीक है। और आपका गुरु जो है जुपिटर जो है, ये उनका गुरु था। ठीक है। शुक्र जो है वो उनकी वो एक तरह से ये थी, स्त्री थी जो कि दूसरे काम करती थी। और आपका ये जो है राहु केतु और शनि, ये दास का दर्जा था इनको। ये जो सृष्टि का निर्माण हुआ ना, उसमें की बातें हो रही है। चंद्रमा की अलग चीज है, चंद्रमा की पत्नियां भी हैं। चंद्रमा ने गौतम ऋषि की पत्नी के साथ बलात्कार भी किया था, इंद्र के साथ गया था, ये भी आपने पढ़ा होगा। हाँ, तो वो एक अलग युगों की बातें हो रही है। अगले युगों में कुछ भी हो सकता है। एक युग में भगवान विष्णु वराह अवतार बनते हैं और हिरण्यकश्यप को मारते हैं। दूसरे युग में मत्स्य अवतार होते हैं, मछली बन जाते हैं। तीसरे युग में कहीं कूर्म अवतार बन जाते हैं। चौथे युग में राम जी बन जाते हैं मनुष्य के रूप में। ये मनुष्य के रूप में एक ही अवतार हुआ, राम जी। हाँ, राम जी का। बाकी सारे पशु के अवतारों में हुए। नरसिंह अवतार हुआ, जैसे हिरण्यकश्यप को मारा, तो दैट वाज नरसिंह अवतार। वामन अवतार हुआ, वो ड्वार्फ था, वो भी पूर्ण पुरुष नहीं था, बोना था वो, जिसमें बलि को उन्होंने किया था। तो ये जो दशावतार की कथा पढ़ोगे आप, उसमें भगवान विष्णु के अलग अलग है, जिसमें कि पशुओं के अवतार भी, मतलब पशुओं को भी साथ रखते हैं। ठीक है। इसीलिए पशुपतिनाथ कहते हैं, शिव जी के एक नाम पशुपतिनाथ भी है। तो इट डज नॉट मीन के भगवान विष्णु यहाँ पे वो तो पशु थे जी, वो तो आदमी थे ही नहीं, ऐसा नहीं अपने इंटरप्रेट कर सकते। ठीक है, ये उनका एक अलग एक रूप है, एक लीला है, मतलब वो कर रहे हैं। तो ऐसा ही संबंध सूर्य और चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा आगे जाके मेल हो गया। बुध एक जन्म में स्त्री भी था, एक जन्म में पुरुष भी था। इसने इला के साथ बलात्कार किया था। एक इला भी थी, वो भी आपको बताऊंगा कौन थी, कल बता दूंगा। और सूर्य का ही एक बेटा था, ये नपुंसक भी था, उसका भी आपको अलग कथा सुनाएंगे। तो अलग अलग मतलब जो पौराणिक चीजें हैं, लेकिन बेसिकली जो ग्रह इनकी नेचर जो है ना, चंद्र शुक्र दोनों स्त्री ग्रह ही माने जाएंगे। ठीक है। बुध शनि और केतु नपुंसक ग्रह माने जाएंगे। बुध शनि और केतु, हाँ जी। सूर्य मंगल पुरुष ही माने जाएंगे, गुरु भी, ये सब पुरुष ग्रह है।
स्त्री वंशों की जननी है। पुराण परंपरा में आदि शक्ति का बहुत वर्णन आता है। विश्व में जो कुछ भी मंगलमय और पवित्र आनंद देने वाला वह सब स्त्री में समाया हुआ होता है। पूरे समाज का विकास स्त्री पर आधारित है। स्वाभाविक और लोभ रहित प्रेम माँ से ही प्राप्त होता है और किसी से प्राप्त नहीं होता। ज्योतिष में चंद्र इसी स्त्री का प्रतीक है। सूर्य राजा है तो चंद्र रानी है। सृष्टि के सभी प्राणियों पर सूर्य के बाद चंद्र का ही सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा की जो रोशनी, हाँ, उदाहरण के तौर पर स्त्री के मासिक धर्म और चंद्र के पृथ्वी की परिक्रमा दोनों समान है। चंद्र के कारण ही समुद्र जवार बांटे आते हैं। बिल्कुल, तो वो भी चंद्र के मन भी खिंचता है जी। जो लोग पागल होते हैं, मिर्गी के जिनको दौरे पड़ते हैं, जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, आप कभी उनको ऑब्जर्व करना है कि उनको पूर्णिमा के दिन गुस्सा बहुत है। जैसे जैसे चंद्र की कलाएं बढ़ती जाएंगी उनको गुस्सा बहुत आता है, और जैसे जैसे चंद्र की कलाएं घटती जाएंगी उनका गुस्सा शांत होता जाता है, और अमावस्या के दिन आते आते वो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि चंद्र का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो शरीर से और रोग से चंद्रमा का प्रभाव बहुत जबरदस्त पड़ता है, और मन से भी चंद्र की कलाओं के साथ ही घटता है। इनका कारण मैं कई बार सोचा अपने 75% पानी है जिਵੇਂ समुद्र से पानी ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਆਪਣੇ शरीर ਚ भी पानी ਨੂੰ खिंचਦਾ है जी। तो वही तो इसलिए तो इफेक्ट आता है ना जी, ऐसे ही होता है। मैं कई बार सोचा जी इस चीज पे। कारण तो यही है, कारण और कोई नहीं है। साइंटिफिक कारण तो है ही कोई नहीं, बॉडी में तो कारण यही है। अथर्ववेद में सूर्य और चंद्र आदित्य के दो पुत्र बताए गए। अब देखो आगे ना बात, पुत्र बन गया ना। हाँ, सूर्य चंद्र पुत्र बन गए। हाँ, ये अथर्ववेद में लिखा हुआ है। ठीक है। अभी आगे एक स्टोरीज आ गई, अदरवाइज बेसिक चीज वही थी। सूर्य और चंद्र आदित्य के दो पुत्र बताए गए। चैलिडियन लोगों को छोड़कर सभी लोग चंद्रमा को स्त्री ग्रह मानते हैं। चंद्र समुद्र मंथन के समय निकले 14 रत्नों में से एक है, उसमें निकला था चंद्र। अब वो देखो उत्पत्ति कैसे हुई। इसकी गिनती देवताओं में होती है। इसके रथ में 3 पहिए हैं और श्वेत रंग के 10 घोड़े हैं। सूर्य के साथ थे और इसके 10 घोड़े। एक कन्या मत से ये अत्रि ऋषि की संतान है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अत्रि ऋषि की वाइफ का नाम अनुसुईया था। उनके 3 पुत्र हुए थे। तीनों एक तरह से मानस पुत्र ही थे, गर्भ से नहीं हुए थे। उनमें से एक का नाम वो दुर्वासा था, जो कि शिव जी के अवतार माने जाते हैं। अच्छा, शिव जी देवता? हाँ जी, वो तो श्राप देंगे। हाँ, श्राप है। हाँ, तो श्राप और शिव जी के अवतार थे। हाँ, चल रहे हैं। और एक आपके वो थे जो बोलते हैं जिनको दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, वो विष्णु के अवतार है दत्तात्रेय। और तीसरे ये चंद्र है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अवतार उसी घर में पैदा हुए थे, और ये तीनों मिलके अनसुईया की परीक्षा लेने गए थे। इन तीनों की पत्नियों ने एक दिन मूड बनाया है कि अनसुईया का बड़ा नाम सुना है मृत्यु लोक पे, और वो बड़ी मतलब आज्ञाकारी है और उसका बड़े प्रभाव चलता है, जरा उसको चेक तो किया जाए ऐसी क्या चीज़ है उसमें, हमारे से भी ज़्यादा नाम चलता है। तब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चे बना के भेज दिया, और ये उसके द्वार पे पहुंच गए कि माँ हमें कुछ खाने को दो। तो कहती खाने को तुम क्या खा सकते हो, तुमको तो दूध ही मिलेगा। तो कहते नहीं, दूध हमने पीना, लेकिन ऐसे नहीं पीना, हम तो आपके स्तन से दूध पीना चाहते हैं। तो उसने माँ की ममता अपनी दिखाई, उनको बच्चा समझ लिया। बच्चा समझ के तीनों को स्तन से दूध पान कराया। दूध पान कराने के बाद उन तीनों को अपने बच्चे बना के रख लिया, और ये बच्चे बढ़ने लग गए। अब इनको टेंशन हुआ, लक्ष्मी को, पार्वती को, गायत्री को, गए कहाँ ये तीनों हस्बैंड, कहाँ चले गए। तब ये धरती पे आई और इन्होंने आके प्रणाम किया अनसुईया को, अत्रि जी को। तो ये तो हमारे ही हस्बैंड हैं जो पुत्र के रूप में आए हुए हैं, हमें वापस दो। तो कहते हैं आपने तो परीक्षा लेने के लिए भेजा था, अब आप देखिए कि ये जो है मेरी पत्नी को नगन देखना चाहते थे। इन्होंने ये डिमांड की थी कि हम आपकी पत्नी को नगन देखना चाहते हैं और इनका स्तनपान करना चाहते हैं। तो उसने अपने प्रभाव से इनको पुत्र बना लिया। तब वो ये मान गई कि हाँ वास्तव में इसका जो है तप जो है हमारे से कहीं ज्यादा है, जिसने तीनों को एक साथ शरीर भी दिखा दिया। हाँ, शरीर भी दिखा दिया, बना लिया, बच्चे बना लिया। हाँ, तो ये इसके पीछे अत्रि अनसुईया का तो बड़ा जबरदस्त इतिहास है। अत्रि तो मौसम विज्ञान के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ऋषि अत्रि तो सप्तऋषि। हाँ, सप्तऋषि, अत्रि, विश्वामित्र और भार्गव, और
मतलब ये वशिष्ठ और वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, ये भी दोनों सप्तऋषि, दोनों ये पहले ऋषि हैं जिनकी पत्नी भी साथ में सप्तऋषियों में से एक है, और किसी की पत्नी नहीं है सप्तऋषि तारों में, वशिष्ठ और अरुंधति दोनों हैं। अत्रि का तो मौसम विज्ञान के अंदर बहुत बड़ा हाथ है। ये ब्रह्मांड पुराण में लिखा हुआ है। भगवान शिव की कृपा से इन्हें चंद्रलोक का राजा मिला। अब कहते हैं स्कंद पुराण के मत से रोहिणी चंद्र शयन व्रत करने से चंद्र का शुभ फल प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। भागवत पुराण के अनुसार चंद्र सभी जीवधारियों का प्राण है। ये तीव्रगामी है, 2 पक्षों में एक राशि का पूरा चक्कर लगाते हैं, 15 दिन का, एक फोर्टनाइट बोलते हैं इसको। चंद्रमा जी? हाँ, चंद्रमा दो फोर्टनाइट होती है, 15 दिन बढ़ते हैं, 15 दिन फोर्टनाइट, इनको पक्ष बोलते हैं। चंद्रमा के पुराणों में जो कथाएं मिलती हैं उसमें कहते हैं दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियां, ये 27 नक्षत्र थे, ये प्रजापति की पत्नी बेटियां थी, इनका विवाह चंद्रमा से किया, परंतु चंद्र उनमें से एक रोहिणी नाम वाली पत्नी से अधिक प्रेम करते थे। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार रोहिणी चंद्र की प्रिय पत्नी है। चंद्रमन रोहिणी और बुध की माता है, ये मैंने आपको बताया था। बुध इनका बेटा है, ठीक है ना। बुध सौम्य रोहिणी इत्यमर। अतः अन्य पत्नी द्वारा चंद्र की शिकायत करने पर दक्ष ने इन्हें राज्य क्षमा से ग्रसित होने का शाप दिया। ठीक है, देखिए जाए। चंद्र के बहुत विनय करने पर दक्ष ने इन्हें 15 दिन बढ़ने और 15 दिन घटने का आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार चंद्र के धब्बे के विषय में कई कथाएं मिलती हैं। वायु पुराण के अनुसार यह धब्बा शर जैसा दिखता है। ये कन्या मत से गुरु पत्नी तारा, ये जो आप नाम ले रहे थे एक तारा का एक दिन, गुरु पत्नी तारा के साथ रमण करने पर शापवश यह धब्बा लगा था। चंद्र के जो गुरु थे उनकी पत्नी का नाम तारा था, उसके साथ चंद्र ने सहवास किया, तब इनको शाप लगा। वो और मैं जो बता रहा था, मैं आपको बुद्ध का बता रहा था। बुद्ध ने अपनी माँ रोहिणी के साथ किया था। अच्छा जी, ठीक है ना। चंद्र ने तारा के साथ किया, ठीक है जी। दूसरे मत से इंद्र द्वारा अहिल्या का अस्तित्व भंग करने में चंद्र ने उसकी मदद की थी। ये जो अपने डिस्कस कर रहे थे अभी, ये इंद्र के साथ गया था, ठीक है जी, चंद्रमा के साथ लेके गया था। ठीक है। इसको कहता भी रात का समय तू थोड़ी सी लाइट कर देना और मैं अपना काम कर आऊंगा। तो ऋषि गौतम 4 बजे स्नान करने गए, पीछे से घर में घुस गए ये, बेस बदल के। हाँ, बेस बदल के। संयोग से ऋषि उस दिन जल्दी वापस आ गए, तो आके उन्होंने देखा कि ये तो इन्होंने अहिल्या के साथ बलात्कार किया है। अहिल्या को पता नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी को शाप दे दिया, वो पत्थर हो गई। और चंद्रमा को इन्होंने गेट पे जब खड़ा था तो उनके शरीर पे अंगोछा था, वो मारा खींच के, उससे इसके निशान बन गए। जो चंद्रमा में निशान है ना, उसकी वजह से बने हुए। उन्हें इंद्र ने कितना दिखाया है, इंद्र ने किया था जी। तो मैं कब कह रहा हूँ चंद्र ने किया? चंद्र बाहर खड़े थे, बस यही कह रहा हूँ। ठीक है। इंद्र तो अंदर था, चंद्र बाहर था, उसको अंगोछा मारा तो उसका निशान बन गए। ठीक है, क्यों खड़े देखा इन्होंने। तब इन्होंने कहा, अपनी पत्नी से पूछा, उन्होंने बहुत कहा कि मुझे नहीं पता लगा, मैंने सोचा आप ही कर रहे हो, अब हो जाता है। उसमें ऋषि गौतम ने क्रोधवश अपना कमंडल और मृगछाला चंद्र पर फेंक कर मारा, जिससे ये धब्बे बने थे। एक अन्य कथा में यह धब्बा हिरण के रूप में दिखता है। दक्ष से शापित होने पर चंद्रमा को जब राज्य यक्षमा हो गई तो उनकी शांति के लिए हिरण को गोद में लिए फिरते हैं। कुछ लोग धब्बे को खरगोश का चिन्ह भी मानते हैं। ये इसके पीछे पौराणिक कथा। ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी जी है ना जी, थोड़ा जा मतलब नहीं, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, सब चीजें सही है। कॉन्ट्राडिक्टर ना आप माइंड में जितना क्रिएट करते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। ना तो आप मेल में घुसो ना फीमेल में घुसो। ये तो अलग अलग युगों की अलग अलग कथाएं हैं, ये तो अपने को मानना पड़ेगा। आज के युग में चंद्रमा की रेलेवेंसी कुछ और है, सतयुग में और थी, द्वापर में और थी, त्रेता में और थी। ये मतलब इंद्र ने जी गलत कर्म किया है। हाँ, इनके मगर परमात्मा तो दिखान दा कोई कारण से, क्योंकि वो तो कोई रचा गया होगा ये चीज। तो इंद्र को तो ऐसा है ना, इंद्र को देवता है, तो इनको तो भोग विलास करने के लिए बनाया गया था। इनके पास कोई काम नहीं है। ये लोग इस पृथ्वी पे मानव की देह ले ही नहीं सकते, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। देवता तो तरसते हैं मानव देह को लेने के लिए। और इंद्र का काम यही था, पारिजात वृक्ष इसके पास था, कामधेनु गौ इसके पास थी, जो चीज चाहता, जो अप्सरा चाहता, जो ऋषि चाहता, सुर और सुरा का संगम था, इसको तो ऐश करनी थी। नहीं सच्चा फिर क्यों कीती गई आखिर परमात्मा बोले जाके वो तो काम दी भावना को प्रज्वलित करने लिए बताओ लेगा ना जी। वो देवताओं, इसीलिए तो देवताओं को जब काम की भावना होने के कारण ही तो मानव देह में नहीं आ पाते ना।
देवता हमारी देह में मृत्यु लोक में आने के लिए तरसते क्यों है? उसका कारण भी ये है ना, हमारे पास तो दोनों ऑप्शन है, हम देवता भी हो सकते हैं, हम मानव भी हो सकते हैं, हम दानव भी हो सकते हैं। सही गल है जी, बिल्कुल जी। उनके पास ये ऑप्शन नहीं है, हाँ जी। वो तो देवता ही रहेंगे, ना तो मानव ना दानव। और खतरा उनको यूं रहता है कि उनके पास संपत्ति अकूत संपत्ति है, ठीक है जी। लक्ष्मी उनके पास है, तो राक्षस छीन ना ले, इसी डर के मारे भागे फिरते हैं। ठीक है। बाकी उनका काम तो एंजॉयमेंट करना है। इसलिए देवताओं पे मतलब एक तरह से ये अभिशाप ही है। मतलब कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हाँ जी, एक्सेस जितना उनके पास एक्सेस है उतना ही उनका कैरेक्टर खराब है, उतना ही उनको डर सताता है, उतना ही वो भागते फिरते हैं, कभी विष्णु के पास कभी किसी के पास। जितना इंद्र भागा उतना तो कोई भागा ही नहीं है। हाँ जी। हर बार कभी ब्रह्मा के पास जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। तो ये चक्कर है इसमें। चंद्र युवा और प्रौढ़ सुंदर गोलाकार कोमल शरीर गोरे रंग का होता है। इसके केश काले घुंघराले होते हैं। कद मध्यम से कुछ कम होता है। शरीर का नाभि का नीचे का भाग भारी पर भद्दा नहीं होता। मधुर आंखें, सुंदर। अब आप ये कहोगे जी नाभि पे भी चंद्र है, अब यहाँ भी सुंदर, यहाँ भी चंद्र है, तो ये तो अलग अलग बॉडी पार्ट है, इनका आधिपत्य। जैसे वो होएगा ना देना। हाँ, क्यों नहीं ना। आंखों में चंद्रमा रहेगा, घोड़े जैसी कमल के पत्ते जैसी होती है, चेहरा चौड़ा होता है। इसकी प्रकृति जो वात कफ प्रधान होती है, वात मीन्स वायु। कोमल, बुद्धिमान, चंचल और नरम स्वभाव का होता है। कोमल वाणी वाला, दूसरों की बात में हाँ मिलाने वाला, और उसका नरम सा जवाब देकर अपनी ओर कर लेता है। ये अपन देखते हैं आसपास कैसे लोग होते हैं, कई बड़े पोलाइट होते हैं, हाँ जी कर देंगे जी, लो जी होने लो जी, वीर जी आओ जी, सरदार जी आते हैं, लो जी वीर जी, हाँ जी बस एंजॉय। तो वो चंद्र के प्रभाव है। और कई एग्रेसिव होते हैं, उनको बोल दिया भाई सर चटनी साहब 50 में तो इतना ही आएगा, एक्स्ट्रा नहीं भेज सकते हम, या तो आप रेट बढ़ा दो, वो ये भी कह सकता। लेकिन एक दिन उसका चटनी का, दूसरे उसने चटनी भेजनी शुरू कर दी, और कोई नहीं पड़ा उसके। लेकिन मैंने एक बात करी, उसने उसको फॉलो कर लिया। चंद्र उसके चंगे ग्रह। हाँ, और मित्रों का प्यारा होता है। अपने से बड़ी आयु की स्त्रियों की चाह ना करता। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। चंद्र अगर दूषित हो जाए तो जातक कुछ अहंकारी और दूसरों के दुख दर्द के प्रति उदासीन रहने वाला होता है। अब इसका बॉडी पे क्या इफेक्ट है? शरीर का बायां भाग, बायां नेत्र, रक्त का प्रभाव, ब्लड, बीपी वगैरह। बीपी मंगल से भी कंट्रोल होगा और चंद्र से भी कंट्रोल होगा। ठीक है। अगर मंगल कमजोर है तो चंद्र की गति कम हो जाएगी, उसकी खून की गति कम हो जाएगी, और वो खून जम जाएगा, क्योंकि वो चंद्र है। मंगल खून चंद्र है। हाँ जी, ठीक है। खून चंद्र है, खून जम के बर्फ हो जाएगा, यानी क्लॉट्स बन जाएंगे, धब्बे बन जाएंगे, थक्के कहते हैं, थक्का जिसको, वो क्लॉट्स बन जाते हैं। ठीक है जी, क्योंकि मंगल गति है। लेकिन मंगल अगर गति देता रहेगा जब तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। मंगल गति नहीं देगा तो ब्लड, वो खून भी पानी बनता जाता है या खून जमता जाता है। ठीक है। ये जो जमना और ज्यादा प्रवाहित होना या खून का पानी होना, ये सब क्या है कि वाटर की अवस्थाएं है। ठीक है। एक वाटर है, उबल रहा है, भाप बन गया, उड़ गया। ठीक है। वही वाटर है, बर्फ बन गई, ठंडा हो गया वो। अगर नॉर्मल चल रहा है। हाँ, एवं मंगल का प्रभाव। हाँ, अब आप दो बर्फ के टुकड़ों को मिलाना चाहोगे तो मिलेंगे नहीं। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो पिघलते जाएंगे, पिघलना मतलब जैसे हम नेचर बदलते जाएंगे, वो टुकड़े खत्म होते जाएंगे और हम मिलते जाएंगे। तो अवस्था वो सारी पानी से आई, यानी चंद्र से आई। रिजिडिटी जो है, फिर मन आ गया, दिल आ गया, दया, सहानुभूति। इसीलिए एक पॉइंट ये भी आता है कि शनि चंद्र जिसके इकट्ठे मैंने बताया था, उसमें दया की भावना काफी होती है, क्योंकि चंद्रमा भी ऐसी चीज है। हाँ, शनि तो है। हाँ। देन रजो दर्शन स्त्रियों के अंदर। रजो दशा जी, रजो दर्शन। ये जो 3 दिन की आता है ना, 4 दिन का जो उनका आता है। अच्छा, ठीक है। MC बोलते हैं जिसको। हाँ, उसको रजो दर्शन देते हैं। मन की शांति, कामनाओं को ही संचालित करता है। और कर्क राशि का स्वामी, उच्च राशि इसकी वृष है, नीच राशि इसकी वृश्चिक है। ये तो आपको पता ही है। मित्र इसके सूर्य बुध है, शत्रु इसके राहु केतु है, और सम है मंगल गुरु शुक्र शनि, इसके साथ सम रहते हैं। अब लाल किताब की बात करते हैं। आयु की किश्ती के समुद्र में दिल का स्वामी चंद्र है। आयु की कश्ती चल रही है, नाव। ठीक है जी। किश्ती के समुद्र में दिल का स्वामी चंद्र है।
किश्ती ये समुद्र में। हाँ, एक समुद्र है जिसमें आयु की किश्ती चल रही है, ठीक कोई है। 50 साल, कोई 60 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल। हाँ जी, और उसका स्वामी जो है, दिल का स्वामी है चंद्र, ठीक है। जो कि सूर्य से ली हुई रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचाता है। ठीक है। ये खुद की रोशनी नहीं है इसकी, रिफ्लेक्शन सूर्य से लेके करता है। जगत में सूर्य के बाद चंद्र छोटा राजा है। सूर्य चाहे कितना भी गर्म होकर आके दे दे, चंद्र उसे ठंडे दिल और शांति से पूरा करता है। ठीक है। चंद्र के अंदर कोई हड़बड़ाहट नहीं है, ठीक है। और सदा सूर्य के पैरों में ही रहना पसंद करता है। चंद्र का पर्वत चाहे हथेली में सूर्य से दूर है, और चंद्र की दिल रेखा सूर्य के पांव में ही बहती है। कितनी बड़ी बात कही है इसने। ये सूर्य को, ये आपकी हार्ट लाइन है, हाँ जी, ये सूर्य है, ये चंद्र, ये इसके पांव है सूर्य के। हाँ जी, ये चंद्र की रेखा है, दिल की रेखा को चंद्र की रेखा, मतलब चंद्र, दिल चंद्र है, ठीक है जी, तो हार्ट लाइन चंद्र हो गया। हाँ जी। ये एक तरह से बह रही है नहर, मान लो सूर्य के पैरों में, ये सूर्य के पैरों में एक नहर बह रही है। हाँ जी, हालांकि सूर्य का माउंट ये है, चंद्र का माउंट ये है, दूरी पे है, ठीक है जी, बट ये हार्ट दिल होने के कारण चंद्र भी यहाँ माना गया। हाँ, और ये एक नदी की तरह बह रही है सूर्य के पाँव। हो गया clear। कितना बढ़िया, मतलब point। एग्जांपल पैरां च रहंदा, पैरों में, हाथां च भी समझाया गया। हाथों से जाया गया। और चंद्र की दिल रेखा सूर्य के पांव है। इस दिल रेखा के एक किनारे पर मनुष्य स्वयं, उसकी आत्मा, आंखें शनि और सिर बुध बैठे हैं। दिल रेखा के एक किनारे पर बुध, ये सूर्य, आत्मा, शनि, आंखें शनि, शनि और सिर बुध हो गए, ये बुध बैठे हैं। और दूसरी ओर सभी संबंधी भाई व साले यानी मंगल, ये दोनों मंगल, एक मंगल बद होता है, एक उच्च मंगल, मंगल नहीं। हाँ, और माता चंद्र, ये चंद्र आ गया, और पत्नी शुक्र है, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। चंद्र का दिल बृहस्पति की हवा से हिलता रहता है। ये चंद्र का दिल है, हाँ जी, ये बृहस्पति है, यहाँ से हवा आती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ से ये दिल हिलता रहता है और आयु को बढ़ाने वाला। अब ये लाइन अगर यहाँ से चल के हार्ट लाइन जिसकी जुपिटर पे आ जाती है, तो उनकी आयु अक्सर लंबी आती है, ठीक है। ये लाइफ लाइन जिसकी यहाँ से चल के आगे तक आ जाती है, इसको महत्वाकांक्षा की रेखा भी कहते हैं। जब आप ये लाइन देखोगे तो ये लाइन आगे तक आ जाती है, इसका मतलब आगे बहुत ज्यादा एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस। तो गुरु का ज्यादा ओवर एम्बिशियस होना भी ठीक नहीं होता बंदे का। इसको जीव भी कहते हैं, गुरु को जीव, 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 हाँ, प्राणी, हाँ। तो ये जो है, ये रेखा अगर आगे तक आ जाए तो आदमी ओवर एम्बिशियस होता है और वो अहंकारी होता है। ये माउंट कुछ ज्यादा उठ जाता है तो वो अहंकारी होता है। और इस माउंट पे क्रॉस अच्छा माना जाता है। और ये स्वास्तिक टाइप रचना बन रही है, आपको नजर आ रहा है, ये साथिया बना हुआ है, हाँ जी, ये रेखा भी किसी किसी हाथ में आती है, ये इस तरह से अब साथिया देख बना ले, हुआ है। ये कोई 1000 हाथों में से एक हाथ में बनता है। तो ये स्वास्तिक की रेखा, या ये जुपिटर रिंग जिसको वलय बोलते हैं, आ जा रहे हैं, हाँ, ये जा रही है, या इस पे क्रॉस, क्रॉस, हाँ, क्रॉस शुभ माना गया। प्लस गलत मानेगा ना, क्रॉस इसलिए शुभ माना गया है कि वो अहंकार को काटता है, ठीक, जीव के अहंकार को काटता है, समझ गया, इसलिए क्रॉस केवल यही शुभ माना गया, बाकी शुभ नहीं माना गया। तो ये साथ में आपके पामिस्ट्री भी आ गई। तो चांदनी रात में आयु को बढ़ाना, सूर्य के बाद चंद्र बृहस्पति से मदद पाता है। चांदनी रात चंद्र का राज्य है, जिसके शुरू में सायं यानी राहु स्टार्टिंग में, ठीक है जी, अंत में सुबह यानी केतु, हाँ जी, बीच में रात्रि यानी शनि। क्या मतलब, क्या वर्गीकरण किया है, इतना वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है ना, केवल लाल किताब ही कर सकती है। मैं इसीलिए इसका फैन हूं। ठीक है, मतलब इस चंद्र को प्रोटेक्शन देखो कितना मिला हुआ है। शाम का जो गोधूली बेला बोलते हैं जिसको, ट्वी लाइट, इसको राहु का प्रभाव, हाँ जी, उसके बाद शनि का प्रभाव, सारी पूर्ण रात। अंधकार आ गया, हाँ जी, और मॉर्निंग केतु, ठीक है, तीनों के साये में चंद्र की ठंडी ठंडी रोशनी रहती है। बीच में रात्रि स्वयं रखला। अतः चंद्र के असर में ये पापी टोला अपना जहर मिलाने को तैयार ही रहते हैं तीनों। ठीक है, यानी चंद्र के साथ शनि या राहु या केतु में से एक या इससे अधिक युति दृष्टि मिलने पर चंद्र का फल अशुभ हो जाता है।
ये वैज्ञानिक कारण हो गया, भाई ये इससे बैर क्यों रखते हैं। और दूसरा वैज्ञानिक कारण ये भी था जो मैंने आपको बताया था, जब अमृत मंथन हुआ तो राहु को देख, हाँ समुद्र मंथन हुआ, तो उसमें जो है उसने शिकायत की थी, तब भी ये इसके शत्रु बने हुए चंद्र के। तो ये चूंकि चंद्र एक ऐसा ग्रह है कि जो मतलब इतना स्त्री ग्रह होते हुए, इतना नरम दिल होते हुए इन 3 राक्षसों के साए में रहता है, फिर भी इसकी सत्ता बरकरार रहती है, क्योंकि सूर्य की ये पत्नी है, सौर मंडल की रानी है। चंद्र सूर्य जब तक मौजूद है, ये राहु केतु शनि इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये इसके पीछे लॉजिक है। अब कहते उपाय, दूध या पानी का बर्तन स्नान कीकर को डालें, कल लिखवाया था। चंद्र खाना नंबर 1 में हो तो वर्षा का यानी कुदरती पानी, चावल और चांदी की चीजें कायम रखना सहायक होगा। 1 नंबर पे जो है ना चंद्र, ये हो गया वर्षा का पानी। कई बार हम कहते हैं कि वर्षा का पानी घर में रखो स्टोर करके, तो वो नंबर 1 का चंद्रमा अगर है, अगर लगन में खाना नंबर 1 में। वैसे इनके मुताबिक चलना तो इसके लिए, क्योंकि आपका कुंडली वैदिक के हिसाब से बनानी है ना, अपने उपाय लाल किताब से करवाते हैं, सबसे बड़ी बात है। कुंडली आप वैदिक से बना लो, अच्छा जी, लेकिन आपके पास वैदिक में रेमेडीज कहाँ है, ये बताओ कौन सी किताब में लिखी हुई है ही नहीं। कर्क लगन है जी, चंद्रमा भले हो कर्क च बैठा है, वैसे तो चतुर्थ आ गया इन्हों के मुताबिक, भले हो जल राशि में आ गया। जल राशि का जल कहाँ से आएगा, वर्षा से तो जल आएगा। नहीं मैं ये कहना चाह रहा चाहे मिथुन चला लो, मिथुन लगन आ गया, लाल किताब में उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। 1 नंबर में 1 नंबर ही माना जाएगा, पहला घर माना जाएगा। ठीक है जी, और पहला घर ये वर्षा का मानते हैं। ठीक है जी, वर्षा का पानी आप घर में रखोगे तो पहले घर में चंद्रमा का अगर अशुभ प्रभाव है तो, मान लो चंद्रमा नीच का हो गया, वृश्चिक लगन हो गई, तो उसको तो खत्म करना है कि नहीं करना। ठीक है। और वैदिक में क्या रेमेडी इसके लिए बताओ, कोई रेमेडी नहीं। ये रेमेडी तो लाल किताब ही दी, और इसीलिए लाल किताब को साथ रखना पड़ेगा, जरा रेमेडी कहाँ से लाओगे। क्योंकि इसने बड़े वैज्ञानिक तरीके से बताया रेमेडीज को चंद्रमा ने। अब खाना नंबर 2 में हो तो बुध के जहर को समाप्त करने के लिए 43 दिन लगातार हरा कपड़ा लड़कियों को देना, बुध का जहर। खाना नंबर 4 में हो तो शुभ काम शुरू करते समय दूध से भरा हुआ बर्तन रख लेने से शुभ होता है। चौथा कर्म मिल्क का हो गया। 7 में चंद्र होने से स्त्री की शादी के दिन से ही कुंडली वाले की माता और धन बर्बाद होना शुरू हो जाता है। इसके लिए पति के घर में चंद्र की चीजें, दूध, चांदी, दरिया का पानी स्त्री के वजन के बराबर रखना औलाद को बढ़ाएगा और घर की बर्बादी को रोकेगा। चंद्र अगर साथ में हो तो, साथ में हो तो हाँ, ये जो चंद्र की चीजें हैं ये पति के घर में रखवा दो, ठीक है, शादी के समय, तो उसका जो मेल इफेक्ट है खत्म हो जाएगा। 8 नंबर में चंद्रमा हो तो संतान के लिए शमशान के अहाते से, ये मैंने आपको बताया था, शमशान की टूटी से कुएं का पानी अपने घर में रखना सहायक होगा। ये कुएं का कह रहा है, आजकल कुएं रहा ही नहीं है, तो पानी की तो लिया। यदि बड़ों के नाम पर दूध का दान, श्राद्ध आदि दान ना करें तो दमा, मिर्गी आदि होती है। इसके अतिरिक्त घर में चंद्र की चीजों का होना लंबी आयु की निशानी है, अगर आपके घर पड़ी है। चंद्र खाना नंबर 11 में हो तो माता की मदद के लिए चंद्र की चीजें, दूध के पेड़े या दूध जो तौल में इतना हो कि एक आदमी की पूरी खुराक हो, 11 गुना करके बच्चों में बांट दें। यदि कोई वहम हो तो दरिया में गिरा दें, तो ये भी आपको उसमें हेल्प करेगा। अब चंद्र का मकान आता है। चंद्र धरती, धन दौलत का स्वामी और सूर्य से मिलता है। मकान के प्रथम अंदर अथवा मकान के बाहर की 4 दीवारी के साथ लगा या लगता हुआ, और अगर दूर भी हो तो जहाँ तक अपने 24 कदम तक उस मकान से, और उस मकान के बिल्कुल सामने कुआं, हैंडपंप या तालाब आदि या चलता हुआ पानी जरूर होगा। जमीन के अंदर कुदरती पानी को चंद्रमा लेंगे, बनावटी नल का चंद्रमा नहीं होता। जमीन के अंदर से पानी निकलता है हैंडपंप से, वो चंद्रमा आ गया। इसलिए पहले पुराने घरों में हैंडपंप होता था तो उसमें चंद्र का उपाय हो जाता था। और वो जो हैंडपंप लगाते थे 24 कदम आगे चल के लगाते थे, मेन गेट से अंदर चल के। हाँ, ये 24 कदम की जो बात करता है, उसके आगे 24 कदम चले, वहां जाके खुदवाओ। और इसने आगे बाइफरकेट नहीं किया, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में खुदवाओ तो पानी वहां से ही बहुत बढ़िया मीठा पानी निकलता है। और चंद्रमा हाँ, और झरने आदि ये चंद्रमा, चंद्र गिने जाते हैं। ये इसका आपका चंद्र का चैप्टर खत्म हो गया।